रिकॉर्डिंग। सो गाइज वेलकम बैक। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा सब्सटेंस में पेंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, एक बेसिक तरीके से समझना। ठीक है, हमने अपना पहले मॉडल डाला, इसमें न्यू करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम अपनी फाइल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मेटालिक रफनेस कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन यू। वैसे मेटालिक रफनेस ही रखता हूँ मैं। ठीक है, और ये सेटिंग सेम रख सकते हो, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जस्ट 2K मैंने रखे टेक्सचर्स क्योंकि अच्छे दिखेंगे, यू नो। क्रिएट करता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा फाइल इंपोर्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे इसको बेक। बिना बेक करे मत करना काम। ठीक है, रीजन मत पूछो, बस बेक करो। ठीक है, F8 दबाओ या उस इस आइकन पे क्लिक कर दो, ये कुछ क्रोसॉन्ट जैसा जो आइकन है। ठीक है, F8 दबाता हूँ मैं। और अब इसमें कॉमन सेटिंग्स में देखो, मेरा पीसी अच्छा है इसीलिए मैं नॉर्मल, देखो साइज तो 2K ही रहेगा, बट मेरा पीसी अच्छा है इसलिए मैं डायलेशन वगैरह सब कुछ बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैक्स कर रहा हूँ। बट तुम भी कर सकते हो ट्राई, अगर पीसी ना फूके तो ट्राई करके देखना, नहीं तो वैल्यूज को थोड़ा बहुत छेड़ सकते हो। ठीक है, एंट एनालिजिंग में आके एटेक्स कर देना नॉर्मल, और वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल में हम कुछ नहीं छेड़ेंगे। आईडी को अनचेक कर दो, ये हमारा किसी काम का नहीं है अभी। ठीक है, एम्बियंट ओकेजन में रेसफुल और इग्नोर बैक फेसेस को हमेशा ऑलवेज रखना। ठीक है, कर्वेचर में कर्वेचर को फुल कर दो, पोजीशंस और थिकनेस में भी इसको फुल कर दो, हाइट मैप को एबल कर दो, हाइट्स वगैरह को अगर यूज करना है तो। बेसिकली डस्ट डस्ट वगैरह को मैं यूज करूंगा तो आई विल यूज दिस। ठीक है, बेंड नॉर्मल आई डोंट नो ये क्यों यूज होती है, बट मैं कर देता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं दिखता। ओपेसिटी भी कर देते हैं, अगर कोई चैनल हमारा ग्लास वाला हो तो ओपेसिटी का रखते हैं। अगर इसमें कोई ग्लास वाली चीज है तो मैं इसको ऑन रखूंगा, नहीं तो नहीं, लेकिन हाँ मैं दो चार चीजें यूज करूंगा इसलिए मैंने इसको ऑन रखा है। ठीक। अब नॉर्मल बेक टेक्सचर्स पे क्लिक करेंगे, अभी हमारा एक एक करके सब चीजों को बेक करेगा। ठीक है, सारे मैप्स को बेक करेगा, नॉर्मल, वर्ल्ड स्पेस, एम्बियंट ओकेजन, कर्वेचर, पोजीशन, थिकनेस, हाइट, बेंड नॉर्मल, ओपेसिटी, एवरीथिंग लाइक एम्बियंट ओकेजंस, जिससे हमारी शेडोज वगैरह और डस्ट वगैरह जो हम डालते हैं ना ऑब्जेक्ट पे, वो सब हमें दिखेगा अच्छे से। ठीक है, अभी हमारा बेक हो जाए उसके बाद मैं ज्ञान दूंगा। हाँ, बहुत टाइम लग रहा है भाई। देखो मेरे पीसी में इतना टाइम लग रहा है तो थोड़ा देख लेना। ठीक है, अपने पीसी के हिसाब से करना। कभी सेटिंग्स मेरे जैसे रख के बिल्कुल फूक दो अपना पीसी, उसका भी ध्यान रखना गाइस। ठीक है, तो बेसिकली मैं से जो जो पूछता है सब्सटेंस में कैसे करना है, ये मैं उनको वीडियो भेजूंगा। सो इफ यू आर वन ऑफ देम, अप्रिशिएट योर सेल्फ। तो ये हो गई, होने के बाद हम करेंगे रिटर्न टू पेंट नॉर्मल। ठीक है, अब ये हमारे बेक हो चुका है। बेक में देखो हमें कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं दिख रहा, लाइक ब्लैक ब्लैक करके अलग से पेजेस तो नहीं दिख रहे। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा, इट्स परफेक्ट बेक हुआ ये हमारा। ठीक है, ये लो पोली ऑब्जेक्ट है बाय द वे। ठीक है, लो पोली हाई पोली वो बाद में बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए लो पोली ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे लेयर बने, इसको कर दो डिलीट, एक नई लेयर लेंगे, इसका नाम चेंज करता हूँ मैं बेस। ठीक है, ये सबका बेस रहेगा, लाइक जो भी हमारा बेस होता है। ठीक है, सबको एबल कर दूंगा मैं इसमें। ठीक है, और इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगा, इसको एज इट इज छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, अब आते हैं, जैसे मेरे को अब डिश पे पहले काम करना है। ठीक है, मैं लाइक कोई बड़ा ऑब्जेक्ट उठा रहा हूँ सीधा। ठीक है, मैं पहले डिश पे काम करूंगा, तो आई टेक अ न्यू लेयर। ठीक है, इसको मैं नेम देता हूँ, ये मैं सारा मेटल के अंदर रखता हूँ तो मैं इसको बेस नाम देता हूँ। ठीक है, बेस अंडरस्कोर मेटल। तो हमारा जितना भी मेटालिक पार्ट है वो मैं इसके अंदर डालूंगा, लाइक आई जस्ट प्रेस Ctrl+G टू ग्रुप इट, एंड फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ मेटालिक। लाइक इसमें हमारी जितनी भी मेटालिक चीजें होंगी मेटल से रिलेटेड, वो हमारी इसके अंदर आएगी। ठीक है, बेस मेटल, हमारा मेटल कैसा होता है। ठीक है, कलर कुछ मत रखो। ठीक है, हाइट, रफनेस, नॉर्मल और इन सबको एबल करते हैं। ओपेसिटी और एमएसएफ को मैं अभी चालू नहीं करूंगा। ठीक है, हमारा जो मेटल होता है नॉन मेटेलिक तो नहीं होता, इसको पूरा मेटेलिक करते हैं। अब देख लो नॉर्मल हमारा मेटल जैसी फील आ रही है इसमें, जो लाइक हमारा आयरन वगैरह होती है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं इसके ऊपर एक और लेयर लूंगा। ठीक है, मेटल जब हमारा हो जाता है इसके ऊपर अब हम पेंट करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर पेंट करते हैं, तो मैं इसका नाम दूंगा पेंट। पेंट लेयर नाम दूंगा मैं इसको। ठीक है, और इसका पेंट कुछ ऐसा रखता हूँ। मैं खाली डिश पे फोकस करूंगा क्योंकि मैं इस डिश पे काम करने वाला हूँ अभी। ठीक है, और रफनेस, पेंट पेंट थोड़ा सा हमारा रफ भी होता है, तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे अब हम। ठीक है, और बाकी चीज़ें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि हमारी नीचे बेस लेयर बन रखी है पहले से, क्योंकि ये मेटालिक है। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद मैं इस लेयर को, क्योंकि हम खाली डिश पे काम करेंगे बाकी चीज़ों पे हम काम नहीं कर रहे, तो इसको मैं
मेटालिक के अंदर ही कंट्रोल जी करके ग्रुप करूंगा, तो हमारे ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप बन रहा है, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ डिश। डिश नाम मैंने दे दिया। अब मैं इस डिश के अंदर जितना भी काम करूंगा वो इस डिश तक ही सीमित रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आई जस्ट क्लिक राइट क्लिक, ब्लैक मास्क कर देता हूँ ताकि सारी जगह से हट जाए, ठीक है। और इस पे मास्क पे अगर हम ऑल्ट करके लेफ्ट क्लिक करते हैं तो हम मास्क भी दिख सकते हैं, जो हमारे वाइट है वो शो होंगे, जो हमारे ब्लैक है वो हाइड होंगे, ठीक है। आई जस्ट प्रेस 4, या तो यहाँ पे आके हम टूल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये पॉलीगन प्रोजेक्शन क्या कहते हैं, पॉलीगन फिल वाला, ठीक है। और ऊपर इसमें ऑप्शंस दे रखे होते हैं, ट्राइंगल फिल। ट्राइंगल फिल्स का मतलब होता है, जैसे ये देखो एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर के अंदर हमारे दो ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है। इफ आई जस्ट प्रेस दिस, ठीक है, और इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो दो ट्राइंगल्स होते हैं हमारे, तो ये दो ट्राइंगल्स को फिल कर रहा है। अगर हमें ऐसे करके सेलेक्ट करना है, बट इट्स नॉट, मैं कभी नहीं करता इसको, ठीक है। आई जस्ट चूज दिस पॉलीगन। पॉलीगन्स में हमारे पूरे चार कॉर्नर्स होते हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा, इफ यू आर डूइंग मॉडलिंग तो तुम्हें ये चीज पता होगी पहले से। एंड देन दिस इज मैश फिल, ठीक है। जो भी हमारा मैश है, जैसे ये हमारा पूरा मैश है, ये पूरा मैश हमारा सेलेक्ट होगा, जैसे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पूरा मैश सेलेक्ट होगा, ठीक है। आई जस्ट प्रेस, इसको टॉगल करने के लिए एक्स दबाएंगे, एक्स टू टॉगल बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। आई जस्ट डी सेलेक्ट दिस, और इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल। और ये है हमारा यूवी वाला फिल, ठीक है। यूवी जैसे मैंने इसकी अगर यूवी दो हिस्सों में कट कर रखी है कि मेरे को आगे कुछ और करना है पीछे कुछ और करना है, मैं यूवी उस हिसाब से कट कर रखी है, मैंने एक्स दबाया दोबारा 1 के लिए, और मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये वाला कुछ और कलर होगा और ये वाला मैं कुछ और कर सकता हूँ ऐसे। लाइक यूवीज का ये काम होता है कि मान लो डिश हमारी इस तरफ से थोड़ी शाइनी होती है, इस तरफ से थोड़ी रफ होती है, वैसे भी अगर हम करना चाहे तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मेरा डिश वाला है, तो डिश के अंदर मेरा पूरा आएगा, मैं पॉलीगन मैं मैश फिल पे क्लिक करके इस पूरे मैश को क्लिक करूंगा, ठीक है। तो हमारा पूरा मैश सेलेक्ट हो गया। अब मैं इस लेयर पे क्लिक करूंगा, ठीक है, इस मास्क से बाहर आने के लिए, या मैं सीधा एम क्लिक करूंगा मटेरियल में आने के लिए। अब पेंट पे जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, अब इस पेंट पेंट तो हमारा हो गया भाई, नॉर्मल हमारा पेंट ऐसे कलर का होता है डिश, किसी भी डिश पे, ठीक है। या एक और चीज हमेशा याद रखना, कोई भी काम कर रहे हो रेफरेंस हमेशा खुली रखना, ठीक है। मैं एक डिश यहाँ पे टाइप करता हूँ, और डिश टीवी, डिश 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 डिश, हम इसको कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस इमेज को, और एक ऐप आती है प्योर प्योर रेफ करके, ठीक है, इसके ऊपर हम अपनी इमेजेस को रख सकते हैं और वो हमेशा टॉप ऑफ द थिंग ही हमें दिखाई देगी, ठीक है। इस रेफरेंस के लिए मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। और इसको बंद कर देते हैं, अब आ जाते हैं सब्सटेंस पे, ठीक है। तो हमारी ये देख रहे हो, ये डिश तो हमारी इस कलर की हो गई कुछ, या तो हम राइट क्लिक करके सीधा ये देखो आई ड्रॉपर टूल से हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं हमें कौन सा कलर चाहिए। मैंने सीधा एक कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। नाउ इट्स गुड। अब रफनेस, हमारा पेंट भी थोड़ा रफन टाइप होता है, ठीक है, ये हो गया। अब इस डिश में मेरे को चाहिए, मेरे को एजेस में थोड़े ब्लैक भरने, लाइक थोड़ा काला काला करना है मेरे को इसको एजेस में, खाली एज में। तो मैं एक नई फिल लेयर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको देता हूँ एज _ब्लैक _फिल। मैं नेमिंग करके चलूंगा ताकि मेरे को पता रहे मैं कहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, ठीक है। आई जस्ट क्लिक दिस, और मैं इसको थोड़ा ब्लैक करूंगा क्योंकि हमारे ब्लैक चाहिए, ठीक है। ज़्यादा ब्लैक नहीं करूंगा, इसको थोड़ा सा ग्रेश करूंगा, ठीक है। ये आई गेस अच्छा है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ राइट क्लिक करके ब्लैक मास्क, कि मेरे को जहां मैं चाहता हूँ ये बस वहीं पे जाए। अब ब्लैक मास्क से जब हम इस पे मास्क पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन होगा ऐड जनरेटर। इस जनरेटर पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डर्ट का, कि हमें डर्ट कहाँ कहाँ भरनी है, लाइक मिट्टी वगैरह आती है ना, इसकी मिट्टी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिट्टी ना डाल के मैं इसको दोबारा से राइट क्लिक करके एक बार दिखाता हूँ जनरेटर, और मैं इसमें डालता हूँ मेटल एज वेयर, ठीक है। लाइक ये एजेस पे ही वर्क करेगा खाली। देखो हमारी एजेस कैसी हो गई, थोड़ी ब्लैकिश टाइप होगी। अगर इसकी वैल्यूज को हमें चेंज करना है तो हम सीधा यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, लाइक वेयर वगैरह कितना हमें करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा खेलोगे, मतलब प्ले करके देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे कैसे क्या वर्क करता है, ठीक है। मैं उसको थोड़ा सा चेंजेस करके देखता हूँ अपने हिसाब से। आई गेस मुझे ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। दिस इज गुड फॉर मी, ठीक है। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, मेरे को बढ़िया लग रहा है ये, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी मिट्टी भी इसके ऊपर घेर दूँ, ठीक है। ये तो थोड़ा सा हमने पेंट वेंट हटा दिया, या पेंट के ऊपर हमने कलर डाल दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी घेर दूँ, तो इसी लेयर के ऊपर मैं एक और लेयर लूंगा, ठीक है।
मिट्टी का कलर जो होता है, ठीक है, जैसे डस्ट का हमारा कलर होता है कुछ इस टाइप होता है, ठीक है। हाइट, क्योंकि मिट्टी हमारी अगर देखी जाए तो थोड़ी दूर दूर ही होती है, तो थोड़ी सी इसको हाइट बढ़ा देते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। मिट्टी हमारी पूरी रफ होती है, पूरा रफ कर देंगे इसको, ठीक है। और बाकी कुछ चीजें मैं छेड़ूंगा नहीं, ठीक है। अब इसको नाम देता हूँ मैं डर्ट, ठीक है। और इस डर्ट के ऊपर फिर से वही ब्लैक मास्क करूंगा, एक और जनरेटर लगाऊंगा इसके ऊपर, और इस जनरेटर के ऊपर मैं डर्ट वाला सिंपल यूज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, डर्ट जो तुम यूज करो, अब इसमें इस लेयर पे अगर मैं क्लिक करूंगा और हाइट जहाँ पे मैंने चेंज करी थी, इसकी हाइट बढ़ाऊंगा तो देख रहे हो वो डर्ट आ रही है ऊपर निकल के, लेकिन मुझे इतना नहीं, मेरे को उतना ही रखना है, मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, जितना था उतना ही रहने देंगे। डर्ट वाली प्रॉपर्टी पे आते हैं सीधा जनरेटर पे, और मेरे को ये बहुत ज्यादा लग रही है, एक्सेस लग रही है, मैं इसको थोड़ा कम करूंगा, ठीक है। इट्स नाउ इट्स गुड। लाइक अगर एक एक इस डर्ट को हटाओ तो देखो कितना, लाइक बिल्कुल क्लीन लग रहा है, साफ सुथरा। इसको भर देता हूँ, थोड़ा पुराना लग रहा है। अब ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा डिश वाला पार्ट। अब अगर हमें यही चीज, ठीक है, डिश का जो हमने ब्लैक मास्क कर रखा है, अगर हमें यही चीज, यही कलर, ये देख लो इस डंडे पे भी है, इस डंडे पे भी है, ठीक है, इस डंडे पे भी है, इस डंडे पे भी है, ठीक है, हमें इधर भी डालना है, तो हम सीधा डिश के इस वाले पार्ट पे क्लिक करेंगे, मास्क पे, ठीक है। हमने 4 प्रेस कर रखा था पहले से, और मैश फिल में जाके जो जो हमारी चीज़ है हम उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ये डंडा हो गया, ये डंडा हो गया, ठीक है, और ये भी डंडा हमारा ऐसे ही होता है, ठीक है। और ये वाले डंडे भी, ये वाले डंडों को मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। और जैसे ये वाले पार्ट है हमारे, ये भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो जो पार्ट है मैं बस सेलेक्ट करता जाऊंगा, अब जहां जहां मेरा मन कर रहा है कि हमें सेम कलर करो, या इस पे ऑल्ट करके क्लिक भी कर सकते हो, तुम्हें पता रहेगा तुमने क्या क्या चीजें सेलेक्ट करी है। ये हमारा थोड़ा ब्लैक टाइप का होता है, इसको छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। डिश का हमारा ये वाला पार्ट भी ऐसे ही होता है, ये भी कुछ ऐसे ही होता है, ये भी ऐसे ही होता है, ये भी, और ये भी ऐसे ही होता है, ठीक है। और पोल हटा दो, वो वुडन है। ये पोल वुडन है, हाँ। ठीक है। तो ये भी ऐसे ही होता है। अब जैसे इस भाई ने बोला भाई वुडन वुडन है वो पार्ट, तो एक्स दबा के मैंने ब्लैक किया और इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा वुडन का पार्ट है, इसको हटा दिया मैंने, बाकी सब मेरा सेम मेटल का पार्ट था, तो मैंने चेक कर दिया, ठीक है। अब इतना हो गया। अब देख रहे हो ये मटैलिक, इस मटैलिक में भी मैं, जैसे मेरे को मेटल वाली मेरी जो जो चीज़ थी, ठीक है, इसमें देखो मेरी ये चीज़ें हैं, लेकिन मेरी ये चीज़ें भी मेटल की है, ये मेटल की है भाई, हाँ, वो भी मेटल है। ठीक है। लेकिन डिश में मैंने सेलेक्ट नहीं करी, क्योंकि मेटालिक जो जो चीज़ है ना, हम उसमें मेटालिक चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मेरे को जैसे इसने पूछा था भाई हम ब्लैक मास्क कब करते हैं, व्हाइट मास्क कब करते हैं, अब जैसे ब्लैक मास्क है कि मेरे को एक दो चीज़ें सेलेक्ट करनी है, बाकी चीज़ें नहीं करनी, तो मैंने उसके लिए किया। लेकिन अब मेरे को करनी है सेलेक्टेड चीज़ें, मेरे को मेटल करनी है, बाकी की चीज़ें मुझे नहीं करनी, तो मैं इस पर जाऊँगा, व्हाइट मास्क पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यानी कि मेरा पूरा मास्क ही व्हाइट है। अब मुझे जो जो हटाना है मैं वो हटा दूंगा, ठीक है। जैसे नॉब्स हमारे मेटल के नहीं होते, ठीक है, स्क्रीन हमारी मेटल की नहीं होती, ठीक है, इन सबको हटा देता हूँ, क्योंकि इन सबको मैं बाद में चेक चेक करके करूँगा, ठीक है। और इसकी ये अपने आप करेगा, ठीक है, मैं बेसिक समझा रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। वायर हमारी कभी मेटल की नहीं होती, ठीक है, ये देखो ये वायर्स भी मेटल की हो रखी है, ये भी, ये भी मेटल का नहीं होता, वायर वाला ही पार्ट है ये भी, ठीक है। नीचे वाला ये भी मेटल का नहीं है हमारा, ठीक है। बाकी सब हमारा मेटल का है, तो हमने मेटल का छोड़ दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो भी वर्क करेंगे ना, वो हमारा सारा मेटल के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब इस पे आता हूँ मैं, ठीक है। और डिश से ऊपर हम एंटीनाज वाले ये वाले पार्ट लेते हैं, ठीक है। अब जैसे इनका मेरे को बस थोड़ा कलर चेंज करना है, मैं चाह रहा हूँ बाकी की प्रॉपर्टी सेम रहे, ठीक है, लेकिन बस कलर चेंज हो जाए। तो डिश वाले पार्ट में मैं इनको सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, एक सेकेंड, मैंने एक्स दबा रखा है, सेलेक्ट किया, लेकिन मैं चाहता हूँ इनका बस कलर चेंज हो जाए, तो मैं इसके अंदर ही आऊंगा, ठीक है। एक नई लेयर लूंगा, फिल लेयर, और मैं इसका कलर करूंगा ब्लैक, लेकिन मैं चाहता हूँ खाली इस इनका ही कलर चेंज हो, बाकी और किसी चीज़ का कलर ना चेंज हो, ठीक है। रफनेस वगैरह थोड़ी छेड़ देता हूँ मैं इसमें, ठीक है। और मेटालिक, फुल मेटालिक, वैसे तो हमने कर ही रखा है, इसको ऑफ ही कर देते हैं, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ मैं एंड टीना करके, ठीक है। इस पे अब मैं ब्लैक मास्क करता हूँ, ठीक है, मेरे को जहाँ जहाँ पे डालना है मैं उसको ही डालूंगा, और मैं इन्हें सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को बस इन पे करना है ये, ठीक है। बाकी की चीज़ें, और ये मेरे को डर्ट और वगैरह ये सब भी डालनी है, ठीक है।
जो ये देख रहे हो इसके में डर्ट और एज पे वो नहीं आ रखी, क्योंकि मैंने सबसे ऊपर अपना पेंट रखा है, इसीलिए लेयर बाय लेयर हम वर्क करते हैं, ठीक है। इसको मैं नीचे कर दूंगा पेंट से पहले। अब देखो हमारी डर्ट वगैरह भी आ गई इसके ऊपर थोड़ी बहुत, और एज पे भी वर्क हो गया। तो बेसिकली ऐसे करके हम धीरे धीरे अपना वर्क करते हैं। और मैं चाहता हूँ ये भी हमारा ब्लैक है, जैसे ये ना हार्ड प्लास्टिक टाइप मान लो या कलर मान लो। इसको मैं क्लिक करता हूँ और मैं इसको भी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं चारों इस पे भी हमारा वैसे ही हो जाए कुछ। माउस पे क्लिक करते हैं, देखो ये हमारा सेलेक्ट है। बट हेयर द थिंग, मैंने मेटालिक में डिश में मैंने इसे सेलेक्ट नहीं किया, इसीलिए ये पेंट ही नहीं दिख रहा। देख रहे हो, ये देखो, इसीलिए ये दिखेगा ही नहीं। उसके लिए अब मैं डिश पे आऊंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा, अब ये शो करेगा। इसीलिए मास्क के अंदर मास्क में भी फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने इसके अंदर सेलेक्ट कर लिया, इसके अंदर सेलेक्ट कर लिया, और मैंने मान लो मेटालिक में मैंने इसको हटा दिया, तब भी शो नहीं करेगा ये। तो इसीलिए मास्क वगैरह का चीज देखना, ठीक है, तुमने कहाँ पे किस पे कैसा मास्क लगा रखा है। दैट्स हाउ इट ऑल वर्क्स, ठीक है। और ये बिल्कुल बेसिक है। अब मान लो मैंने, मेरे को इसमें कोई टेक्सचर डालना है या कोई इमेज डालनी है, जैसे इसमें ना ये लोगो टाइप बना हुआ है, तो ये पीएनजी तुम्हें डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, बेसिकली। तो एक पीएनजी डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, जैसे कोई लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यों ना मैं अपना ही लोगो लगा दूँ, मेरे पास एक खुद का लोगो भी पड़ा है मेरा, ठीक है। दिस वन, दिस इज पीएनजी लोगो ऑफ माइन। मैं इसको सब्सटेंस पे जाऊंगा, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, और यहाँ पे क्लिक करके टेक्सचर पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और आई जस्ट इम्पोर्ट दिस। ये आ गया हमारा टेक्सचर। इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। ये आ गया मेरा टेक्सचर। अब मैं इस डिश के अंदर मेरे को डालना है, मैं एक फिल लेयर लूंगा, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ ये इसके बेस कलर में आ जाए, ठीक है। ऐसे करके बेस कलर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब ये देखो ये पूरे उसमें आ गया, तो हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। हम F1 दबाएंगे, यूवी में जाएंगे, ठीक है। और हमारे डिश है ये यहाँ पे, तो मैं इसको एडजस्ट करूंगा वहीं पे, ठीक है। मैंने इसको पकड़ा, क्यू प्रेस किया, और मैं इसको अब एडजस्ट करूंगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। शिफ्ट दबा के छोटा कर रहा हूँ मैं बेसिकली, ठीक है। अब देख रहे हो हमारे पैटर्न्स बहुत ज़्यादा आ गए, लाइक एक पैटर्न क्रिएट हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी फाइल है, जो हमारी लेयर है ये, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टिकर करके, क्योंकि ये मेरा स्टिकर है, ठीक है। राइट क्लिक करता हूँ इस पर और ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, ये देखोगे यूवी रैप रिपीट, रिपीट की जगह इसे कर दो नन, तो ये बस वहीं पे शो करेगा जहाँ पे मैंने इसे डाला है, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करा मैंने, क्यू दबाया, ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए। और मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा रोटेट हो जाए, लाइक थोड़ा सीधा हो जाए, ठीक है। इसको रोटेट करते हैं, एंकर पॉइंट हमारा सेंटर में है, इसलिए रोटेट अच्छे से हो पा रहा है ये, ठीक है। और थोड़ा सा और रोटेट कर लेता हूँ मैं इसको। नाउ इट इज लुकिंग गुड, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, या चलो सेंटर में ही रखते हैं इसको, सेंटर में अच्छा लग रहा था ये वैसे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी अप्लाई स्टिकर्स, लाइक हमें अल्फा, हमें पूरी पीएनजी इमेज ही उठानी पड़ेगी ताकि कहीं और ना दिखाई दे। और मान लो तुम्हें इसके अंदर टेक्स्ट भी लिखना है, हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ ताकि नीचे मैं टेक्स्ट लिख सकूँ, ठीक है। अब मैं सीधा इस पे आता हूँ, ठीक है। मैं F2 दबाता हूँ 3D मोड में आने के लिए, और मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आए कुछ इस तरीके से। तो मैं इसको क्रॉस करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ टेक्स्ट वाले लेयर पे, और कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मेरा एक बहुत फेवरेट फॉन्ट है, कॉस्मो, कॉस्मोसान, दिस वन, ठीक है। मेरे को फॉन्ट पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, बट आई लाइक इट, ओके। अब मैं जैसे चाहूंगा मैं वैसे कर सकता हूँ, ठीक है। इसकी हाइट, मतलब मेरे को थोड़ा अंदर गाड़ना है इसको, टेक्स्ट को इसी कलर में, बिना किसी का कलर कलर वलर चेंज करे या जो भी है, ठीक है। हाइट रखनी है या बेस कलर रखना है, मैं बेस कलर पे रखता हूँ इसको, ठीक है। बेसिकली बेस कलर पे रखता हूँ मैं इसको, और थोड़ा सा साइज इंक्रीज करता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा बड़ा टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं कि हमारा टेक्स्ट दिख नहीं रहे, ठीक है। अब दिख रहा है अच्छे से, है ना। और अब इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, ये देख रहे हो ऊपर आ रखा है, इसको मैं डिस्क के अंदर डाल देता हूँ ताकि किसी और जगह पे ये दिखे ही ना, ठीक है। देखो पीछे भी हमारा दिख रहा है, इसको मैं अभी ब्लैक मास्क करके हाइड करूंगा, ठीक है। अब जैसे पहले यही कर देते हैं, ठीक है।
अब यूवी देख रहे हो, हमने यूवी वाला काम क्यों किया था, इसीलिए किया था हमने ये। राइट क्लिक करता हूँ मैं इस पे, ठीक है, ब्लैक मास्क लगाता हूँ और मैं चाहता हूँ ये बस यहाँ पे दिखाई दे। तो 4 दबाया मैंने और यूवी वाला पार्ट सेलेक्ट करा, ठीक है। अब मैं पीछे वाली यूवी सेलेक्ट करूंगा तो ये खाली पीछे दिखेगा, आगे नहीं दिखेगा। लेकिन आई वांट कि ये बस इस साइड पे दिखे, तो आई जस्ट सेलेक्ट दिस, ठीक है। ऑल्ट दबा के मैंने क्लिक किया कि ये कहाँ पे मुझे शो करेगा। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो ये बस यहीं पे मुझे शो करेगा और कहीं शो नहीं करेगा, ठीक है। लेयर पे दोबारा आता हूँ, ये देखो अब मुझे पीछे कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। दैट्स हाउ लेयर वर्क्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा रोटेट रोटेट कर लेंगे, बट अभी मैं रोटेट नहीं कर रहा, मैं बस समझा रहा हूँ, ठीक है। इस लेयर पे आऊंगा, सीधा राइट क्लिक करूंगा, नीचे जाऊंगा और यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी में टेक्स्ट आ गया, ठीक है। इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टी अब मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे आई वांट कि यूट्यूब सब्सक्राइब, दिस इज गुड, ठीक है, सब्सक्राइब, ठीक है। तो दिस इज लुकिंग गुड एक्चुअली। अब मैं इसको चाहता हूँ थोड़ा सा चेंज कर लूँ, मैंने F1 दबाया, ठीक है। इस पर क्लिक करूंगा एंड आई वांट कि मैं Q दबाऊं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इधर कर लूँ, ठीक है, अच्छा लग रहा है ये इस साइड में। और इसको थोड़ा रोटेट कर लूँ, मैंने E दबाया रोटेट के लिए, जैसे अपना 3D वर्क स्पेस में काम करता है, ठीक है। F2 दबाता हूँ वैसे तो, और इसको थोड़ा रोटेट करता हूँ एंड दिस इज लुकिंग गुड, दिस इज एक्चुअली गुड, ठीक है। अब अगर इस टेक्स्ट से रिलेटेड मेरे को कोई भी काम करना है, ठीक है, तो वो इसी प्रॉपर्टीज में होगा, ठीक है। एडवांस में जाके हम इसके स्ट्रोक्स वगैरह जो भी है उन चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं, स्पेसिंग वगैरह कितनी करनी है, ठीक है। कैरेक्टर की स्पेसिंग वगैरह कितनी करनी है, वो सब वगैरह तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड फिल वगैरह ये सब मैं नहीं करता है, ठीक है, बट तुम लोग कर सकते हो इफ यू गाइस वांट टू डू दिस शिट। अब मैं आता हूँ सीधा इसमें हाइट में, ठीक है। अगर मेरे को हाइट छेड़नी है इसकी, तो हाइट अंदर करनी है, बाहर करनी है। लेकिन अब एक चीज देख रहे हो, ये टेक्स्ट मेरा अल्फा नहीं है, ये टेक्स्ट मेरा पूरा स्क्वायर है, इसीलिए वो स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। अब इस चीज के लिए मेरे को काफी बंदे बोलेंगे कि भाई जिस काम तुमने काफी चीजों पे देखा, नंबर प्लेट, अगर किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पे देखते हो तो टेक्स्ट बाहर की साइड होता है, ठीक है, यानी कि हाइट बाहर की साइड होती है। अब मैंने ये तो बाहर कर दिया, लेकिन मेरा ये देखो, ये पूरा स्क्वायर है, ये क्यों दोबारा तो देख रहे हो स्क्वायर आ रहा है ये, इसीलिए ये हमारा अल्फा नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस लेयर का मास्क मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, या दोबारा भी डाल सकता हूँ, मर्जी है, ठीक है। मैं इसको दोबारा डालूंगा टेक्स्ट को, और मैं इसमें अल्फा, इसमें अल्फा का ऑप्शन नहीं है, बट व्हाट आई कैन डू इज, हम इसमें एक अल्फा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी हमने फोटोशॉप वगैरह, इसीलिए कहते हैं फोटोशॉप वगैरह यूज करना चाहिए हमें सब्सटेंस में। फोटोशॉप वगैरह क्यों यूज होता है, मेरे को लोग पूछते हैं। दिस इज वाई वी यूज फोटोशॉप इन सब्सटेंस, ठीक है। अब मैं इस पे जाता हूँ, ठीक है, मैं एक नया फाइल लेता हूँ, आई क्रिएट अ न्यू फाइल, जस्ट क्लिक ऑन पिक्सल्स, और यहाँ पे 1080 ले लेता हूँ मैं, नॉट दैट मच, 1080 और 100 एंड दैट्स इट। इसको अनलॉक करके आई जस्ट यूज अनदर लेयर, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नई लेयर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि सॉलिड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। चूज सॉलिड कलर ब्लैक, ठीक है। ब्लैक इज हाइड, वाइट इज शोज, ठीक है। सेलेक्ट करूंगा टेक्स्ट पे, मेरे को जो भी टेक्स्ट लिखना है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। जैसे मेरे को लिखना था वहां पे यूट्यूब स्पेस डाल के सब्सक्राइब, ठीक है। और इन दोनों को मैं सेंटराइज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी चेंज कर सकता हूँ अपना, मेरे को जो रखना है, ठीक है। आई कैन चूज दिस, आई कैन चूज वट एवर फॉन्ट आई वॉन्ट। मैं दोबारा मैं ये वाला लेता हूँ, मैं ये इसको यूज करता हूँ, और 16, आई कैन यूज दिस, ठीक है। अब मैं वी दबाता हूँ, इसको थोड़ा मूव करते हैं, सेंट्रलाइज लेके आते हैं इसको, ठीक है, सेंटर में लेके आता हूँ इसको, और जस्ट शिफ्ट के साथ, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ बड़ा करता हूँ इसको, और कुछ इस तरीके से, बस मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है, डन। ये हमारा एक अल्फा क्रिएट हो गया, ठीक है। जो भी काम करना है हमें, हम वो इसमें ही करेंगे, ठीक है। अब मैं एक्सपोर्ट करूंगा इसको एज अ जेपीजी, ठीक है, फुल। ये हमारा एक, क्योंकि व्हाइट शोज ब्लैक हाइड्स, इसलिए हमने एक अल्फा क्रिएट करा है, ठीक है। एक्सपोर्ट कर लेता हूँ मैं इसको डेस्कटॉप पे ही, और इसका नाम दे देता हूँ कुछ भी दे देता हूँ फिलहाल के लिए, सिखा रहा होगा ये, क्या ही करूँ, कुछ भी नाम दे देते हैं, ऐसे ही है हम तो। एक नई लेयर लेता हूँ, इस लेयर के बेस कलर में अब हम उसे डालेंगे, ठीक है।
डेस्कटॉप पे गया, हमारी फाइल कहाँ है वो, ये रहा हमारा अल्फा, ठीक है। इसको जाके मैं सीधा यहाँ पे बेस कलर, यहाँ पे पहले अपने एसेट्स में डालूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा अल्फा ही हमारा, ठीक है, इसलिए हमने अल्फा सेलेक्ट किया, ठीक है। इंपोर्ट, हमारा अल्फा आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को जो भी कलर रखना है इस टेक्स्ट का, मान लो मेरे को ब्लैक कलर रखना है, ठीक है, ब्लैक कलर सेलेक्ट किया। अब मैं इसको मैं नाम दे देता हूँ एक तो, ठीक है, टेक्स्ट, और मैं इसको करूंगा ब्लैक मास्क। अब मैं इस पर करूंगा राइट क्लिक और करूंगा ऐड पेंट, और जब मैं इस पे अल्फा पे क्लिक करूंगा, लाइक मैं 1 दबाऊंगा पहले तो ब्रश के लिए, ठीक है, और मैं इस पे जब क्लिक करूंगा, अपने अल्फा पे क्लिक करूंगा, ये देखो हमारा एक वो बन के आ गया अल्फा के हिसाब से। लेकिन मैं 3D पे नहीं करूंगा क्योंकि 3D में हमारा दिख जाता है अलग अलग। तो मैं जस्ट क्लिक ऑन दिस F1, ठीक है, और मैं इसके हिसाब से अब इसे यहाँ पे पेंट करूंगा। जैसे मैंने कंट्रोल दबाया, क्लिक करूंगा रोटेट करने के लिए, लेफ्ट क्लिक से रोटेट करा, एंड आई जस्ट इंक्रीज द साइज, रोटेट करूंगा दोबारा से ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से, और आई जस्ट सिंपली प्रेस लेफ्ट क्लिक, वो भी एक बार। ये हमारा लग गया टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट के साथ मुझे जो भी करना है वो मैं यहीं पे करूंगा, ठीक है। आई जस्ट प्रेस 4 दोबारा, ठीक है, क्योंकि मुझे ब्रश में रहना पसंद नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैं इस लेयर के साथ जो भी करना है मेरे को, ठीक है, हमने अल्फा क्रिएट क्यों करा वो मैं अब बताता हूँ। अब इस अल्फा के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे को इसका कलर चेंज करना है, ठीक है, आई कैन पुट ब्लैक, फुली ब्लैक, ठीक है। मेरे को इसकी हाइट चेंज करनी है, अंदर की तरफ गाड़ना है, बाहर की तरफ करना है, ठीक है। मैं अंदर की तरफ रखता हूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये हमें 3D लुक देगा थोड़ी सी एक, ठीक है। अंदर की तरफ कर दिया, ये ऐसा लग रहा है कि अब क्रेव हो रखा है उसके अंदर, लाइक गड़ा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। और इसकी अब मैं रफनेस वगैरह चेंज कर सकता हूँ, लाइक हमें बिल्कुल शाइनिंग बनाना है, शाइन कैसा लग रहा है, बढ़िया एक नंबर। और मेटालिक, नॉन मेटालिक है या मेटालिक है वो भी चेक कर सकते हैं हम, ठीक है। नॉन मेटालिक, मेटालिक, नॉन मेटालिक रखता हूँ मैं इसको, ठीक है, नॉन वगैरह ऑन कर लेता हूँ। सो दिस इज हाउ वी यूज अल्फा एंड दिस इज हाउ वी पेंट इन सबस्टांस। सो यस, और एक और चीज, जैसे मान लो ये हमारा पूरा मेटालिक है, मेटालिक स्ट्रक्चर हमारा इसके अंदर आया। अब मेरे को एक और, अब स्मार्ट मटेरियल्स की भी बात कर लेता हूँ, ठीक है। स्मार्ट मटेरियल्स में जैसे वुड में आता हूँ मैं, ठीक है, वुड आई कैन यूज एनी वुड, ठीक है। जैसे इस बंदे ने बोला था मेरे को, भाई ने, कि ये वाला पार्ट हमारा वुड का है, ठीक है, मेरे को लग रही है वुड अच्छी है, राइट क्लिक करूंगा। स्मार्ट मटेरियल्स के अंदर ना हमारी बहुत सारी चीजें होती है, बेस, डस्ट, हमारी वेरिएशंस होती है, ठीक है, काफी सारी। तो ये तुम धीरे धीरे करके एक एक करके चेंज करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगी। फिलहाल मैं बस ब्लैक मास्क करके 4 दबाऊंगा और अपने वुड को सेलेक्ट करूंगा, जो हमारी वुड वाला पार्ट है, लाइक ये, ठीक है। अभी मैंने यूवी सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए देख रहे हो ये वाला पार्ट सेलेक्ट हुआ, हमारा पूरा नहीं सेलेक्ट हुआ। तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, मैश सेलेक्ट करूंगा, ये वाला मैश सेलेक्ट करूंगा, और जो भी हमारा वुडन का पार्ट है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। फिलहाल हमारा यही वुडन का पार्ट था, तो आई गेस दिस इज गुड। So yeah, this is how we use Substance 3D Painter for painting our everything. Thank you.